आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट्स कंसेप्ट एंड एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, चाहे वो मॉनसून का कंसेप्ट है इंडियन क्लाइमेट में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कंसेप्ट है ड्यूरिंग विंटर्स रेनफॉल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह से ट्रेड विंड्स चलती हैं, क्यों इंडिया में जो मॉनसून होता है उसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जैसे क्रियोलिस फोर्स हो गया, ये सब चीजें क्लाइमेट के साथ लिंक्ड हैं। तो इनको हम पहले समझेंगे। पहले आपको ना एक पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत जरूरी है। ये क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है ना, इसको आराम से एक एक चीज को समझोगे। एक बार आपको ये टॉपिक समझ आ गया ना, तो पेपर में जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, यू आर दैट मच कैपेबल कि आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आराम से हम इस कंसेप्ट को पहले समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इस फिगर में जाने से पहले हम एक अपनी फिगर बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो अर्थ है उसको हम ग्लोब की वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओवल शेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस तरह से एक ओवल शेप फिगर बना लेते हैं। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसको हम डिवाइड करते हैं लैटिट्यूड्स में। सबसे सेंटर में हम मान लेते हैं क्या होता है, इक्वेटर। क्या होता है, इक्वेटर। ठीक है, अब देखो इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री एक हम पॉइंट ले लेते हैं, 30 डिग्री। ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आ जाता है ना, और नीचे क्या आ जाता है, साउदर्न हेमिस्फेयर। एक हम पॉइंट मान लेते हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, एक हम मान लेते हैं 60 डिग्री लैटिट्यूड। कितना, 60 डिग्री लैटिट्यूड। ये तो आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, हमारा ऊपर वाली तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा, और नीचे वाली तरफ 90 डिग्री क्या आ जाएगा, हमारा साउथ पोल आ जाएगा। इसी तरह इक्वेटर के नीचे हम मान लेते हैं 30 डिग्री पे ये पॉइंट मान लेते हैं, और 60 डिग्री पे हम ये पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारी अर्थ है। जैसे ये देखो, ये फिगर भी हम देख लेते हैं साथ साथ। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अफ्रीका के साथ इसको बताया हुआ है। आपको पता है अर्थ जो है हमारी वो ओवल शेप्ड में है, तो इस वे में एक्सप्लेन करा हुआ है। ये देखो, ये 0 डिग्री की लाइन है, डेट इज इक्वेटर। ये 30 डिग्री को बोला हुआ है। यहाँ पे हाई का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। ये 60 डिग्री है लैटिट्यूड, और ये हमारा नॉर्थ पोल आ जाता है। इसी तरह साउथवर्ड अगर हम चलेंगे, तो ये हाई जो लिखा हुआ है 30 डिग्री हाई है, उसके बाद 60 डिग्री है, देन यहाँ पर साउथ पोल आ जाता है। अभी एक लाइन यहाँ पर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होती है ये बाद में देखते हैं, पहले इतनी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी किस तरह से हम अर्थ को डिवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे। अब समझने वाली चीज ये है कि जो हमारी विंड्स हैं, हमें यहाँ पर विंड्स की सर्कुलेशन को समझना है। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि विंड्स जो हैं वो हमेशा मूव करती हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। कहाँ मूव करती हैं, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। अब अर्थ में जहां पर भी लो प्रेशर एरिया होगा वो हमें समझना है, और एक हाई प्रेशर एरिया होगा, तो हमेशा विंड्स जो है वो मूव करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और एक और कंसेप्ट आपने समझना है क्रियोलिस फोर्स का। ठीक है, क्रियोलिस फोर्स एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। हमें कंसेप्ट में नहीं जाना है, आपको बस ज्योग्राफी में ये चीज पता होनी चाहिए कि क्रियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कौन सा हो गया, इक्वेटर से ऊपर वाला ये सारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हर कोई चीज, यहां पर किसकी बात हो रही है, विंड की बात हो रही है। हर कोई चीज अपनी राइट तरफ क्या करती है, शिफ्ट करती है। कौन सी तरफ शिफ्ट करती है, राइट तरफ। किसकी वजह से, क्रियोलिस फोर्स की। अगर विंड आ रही है ना, जस्ट सपोज करो ये ऊपर से विंड आ रही है नीचे की तरफ, अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ये विंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये अपने राइट तरफ, इसका राइट कहां पर है, इस तरफ, तो राइट तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर नीचे से ऊपर जा रही है, तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, तो इसका राइट किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये क्रियोलिस फोर्स का कंसेप्ट है। ये यहाँ पर यूज होगा अभी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमें एक चीज समझ आई कि हाई प्रेशर से हमेशा विंड लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। सेकंड, हमने क्रियोलिस फोर्स की जो कॉन्सिक्वेंस है उसका ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई भी चीज, यहाँ पर हम विंड की बात करें, वो राइट वर्ड क्या करेगी, शिफ्ट करेगी। अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, कोई भी चीज, यहां पर विंड की बात हो रही है, वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। आपने ये याद रखना है। जैसे अगर सपोज करो साउदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे विंड मूव कर रही है, तो वो अपनी लेफ्ट तरफ मूव करेगी। ठीक है, कौन सी तरफ मूव करेगी, लेफ्ट तरफ। तो ये दो कंसेप्ट आपको समझ आ गए, तो आपको पूरा मॉनसून और इंडिया का क्लाइमेट जो है वो इजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, इवन वर्ल्ड का क्लाइमेट भी आप इजिली समझ सकते हो। अब देखो, हम यहां पर आपको मैं बताता हूं कि जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर जो है वो लो प्रेशर जोन है। इक्वेटर क्या है, लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर है, क्योंकि सन की हीट यहाँ पर डायरेक्टली पहुंचती है। आपको पता है सन मैक्सिमम टाइम इक्वेटर पे ही होता है। ठीक है, और इक्वेटर में क्या होता है, जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इस कंसेप्ट से आप याद रख सकते हो। तो इक्वेटर में क्या होता है, लो प्रेशर। ठीक है, अब इक्वेटर में लो प्रेशर है, और 30 डिग्री जो होता है ना, ये आपने याद रखना है, ये क्या है, हाई प्रेशर जोन है। ये हाई प्रेशर जोन है। 30 डिग्री नॉर्थ भी और 30 डिग्री साउथ पे भी क्या है, हाई प्रेशर।
इसी तरह ऊपर चले जाएं तो 60 डिग्री जो होता है वो लो प्रेशर होता है और 90 डिग्री जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नीचे भी इसी तरह होता है, 60 डिग्री लो प्रेशर होता है और 90 डिग्री क्या होता है, हाई प्रेशर, आपने याद रखना है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। इक्वेटर जो होता है वो लो प्रेशर होता है 30 डिग्री। नॉर्थ की बात करें, साउथ सेम है, हम नॉर्थ को समझेंगे और साउथ में भी सेम जो है रूल वो फॉलो होगा। इक्वेटर जो है वो लो प्रेशर होता है, 30 डिग्री नॉर्थ जो है वो हाई प्रेशर होता है, 60 डिग्री लो प्रेशर होता है और 90 डिग्री नॉर्थ क्या होता है, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको एक चीज समझाई है कि विंड कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो देखो ये इक्वेटर लो प्रेशर है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इक्वेटर लो प्रेशर है, 30 डिग्री हाई प्रेशर है, तो विंड कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब विंड ऊपर से नीचे वाली तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब आपको मैंने अभी एक क्रियोलिस फोर्स के कंसेप्ट में यह समझाया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जब भी विंड मूव करेगी तो वो अपनी राइट तरफ क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी ड्यू टू क्रियोलिस फोर्स। तो इस विंड ऊपर से नीचे आ रही है, इसका राइट कौन सी तरफ है, इसका राइट है इस तरफ, तो विंड क्या करेगी, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ पर किस डायरेक्शन में चल रही है। देखो विंड कहां से विंड की डायरेक्शन पता है कैसे बताई जाती है, विंड की डायरेक्शन बताई जाती है उसके सोर्स से, कि वो कहां से आ रही है, ठीक है, कहां से आ रही है, उसके सोर्स के अकॉर्डिंग विंड की डायरेक्शन बताई जाती है। देखो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है, किसकी डायरेक्शन बतानी है, ये वाली डायरेक्शन बतानी है, ये वाली डायरेक्शन बताई, तो मैं इस विंड की क्या डायरेक्शन बोलूंगा, देखो ये नॉर्थ से आ रही है तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ, ठीक है। और ये कौन सी तरफ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है ना, ऐसे लग रहा है ये ईस्ट, ये देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये देखो ऊपर से तो आ रही है तो हम बोल देते हैं नॉर्थ से आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ईस्ट से आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स, ये पूरी अर्थ के सरफेस के ऊपर चलती हैं। तो जो 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ विंड्स आती हैं उनको हम नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब क्यों नॉर्थ ईस्टर्ली कहते हैं, मैंने आपको सिंपली बता दिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की विंड आएगी तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, बट ड्यू टू क्रियोलिस फोर्स राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है, तो हमें लग रहा है कि वो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है। अब देखो यहां से ध्यान से नीचे वाली ट्रेड विंड को समझो। देखो अब ये नीचे क्या हो रहा है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो यहां से भी ऊपर ट्रेड विंड जाएंगी, ये तो सिंपल है, जाएंगी। बट यहां पर जो है वो ट्रेड विंड्स जो होंगी वो राइट तरफ शिफ्ट नहीं करेंगी, राइट तरफ शिफ्ट नहीं करेंगी, कौन सी तरफ शिफ्ट करेंगी, लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगी। क्यों शिफ्ट करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसके नीचे क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्रियोलिस फोर्स क्या होती है, विंड को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करती है। तो विंड कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट तरफ, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ, ठीक है। अब आप इस विंड की डायरेक्शन मुझे बताओ, देखो ये साउथ से आ रही है तो साउथ तो आएगा, यहाँ पर साउथ आएगा, प्लस ये कौन सी तरफ से आ रही है, ये ईस्ट की तरफ से ही आ रही है ना, तो ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, ठीक है। यही साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स इंडिया में आके मॉनसून करवाती है। अब आप बोलोगे कि हम तो सर उसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्ली मॉनसून, अगर आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में मॉनसून कौन सी विंड्स कराती हैं, तो हम बोलते हैं साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड। देखो यही साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो हैं वो आगे जाके साउथ वेस्टर्ली में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब कैसे होती हैं उसको हम समझेंगे, पहले हम इस बड़े जो ग्लोब है उसमें हम इन चीजों को रिवाइज करते हैं जो हमने अभी पढ़ी। देखो ये हमारा इक्वेटर है, ध्यान से देखो ये हमारा इक्वेटर है, ये आ गया 30 डिग्री साउथ, ये आ गया 60 डिग्री साउथ, ये ऊपर आ गया 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ और देन पोल। अब देखो यहाँ से ये हाई प्रेशर है 30 डिग्री, मैंने आपको बोला, देखो यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और इसको क्या बोला इन्होंने, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। देखो मैंने आपको समझाया क्यों नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं, हाई से लो की तरफ आती है, ईस्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू क्रियोलिस फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। इसी तरह देखो ये भी हाई से लो जा रही हैं बट ये लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएंगी ड्यू टू क्रियोलिस फोर्स, इसलिए हम इनको बोलेंगे साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। इसी तरह अब देखो ये हाई प्रेशर है ना और 60 डिग्री लो प्रेशर है, तो यहां से ट्रेड विंड्स नीचे मूव करेंगी, हाई से लो की तरफ मूव करेंगी और अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट करेंगी, लेफ्ट शिफ्ट करेंगी साउदर्न हेमिस्फीयर में और राइट वर्ड शिफ्ट करेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये चीजें आप देख लेना। हमें मेनली पता कौन सी ट्रेड विंड्स के बारे में समझना जरूरी था, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। क्यों, क्योंकि ये दो ही रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में जो भी मॉनसून वगैरह बारिशें होंगी उनकी वजह, इन्हीं ट्रेड विंड्स की वजह से बारिशें वगैरह होंगी। अब कैसे होंगी देखो, अब पहले आप इंडिया की लोकेशन बताओ कि इंडिया यहाँ पर कहाँ पर है। देखो ये तो इक्वेटर है, ये बेसिकली ग्लोब में अफ्रीका रिप्रेजेंट किया गया है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। बट अगर हमें इंडिया की लोकेशन बतानी हो तो इंडिया कहाँ पर आएगा, देखो ये इक्वेटर है ना, आपने अगर इंडिया की फिजियोग्राफी या पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इंडिया जो है 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, तो नियर अबाउट ये 0 डिग्री है, तो इंडिया यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है, इंडिया यहाँ कहीं आना चाहिए, 8 डिग्री से
इंडिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया मतलब है इन दोनों के बीच में यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। इंडिया 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो होता क्या है, एक और कंसेप्ट हमें समझना है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आपस में मिलती हैं। जिस जगह पर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड आपस में मिलती हैं, उस जगह को हम बोलते हैं क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखो अब होता क्या है, अगर हम बात करें सिंपली मार्च के महीने की, आपको पता है मार्च में क्या होता है, मार्च में क्या होता है, सन जो है वो हमारा इक्वेटर पे होता है। कहां पर होता है, इक्वेटर में होता है, ठीक है। सन हमारा इक्वेटर में होता है मार्च के महीने में। अब क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके बाद क्या होता है, मार्च के बाद सन मूव करना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किस तरह मूव करना शुरू हो जाता है, टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आपको पता है कि 21 जून में वो जाकर कहां पहुंचता है, 23.5 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अब ध्यान से समझना, तो गर्मियों में सन कहां पर जा रहा है, ऊपर वाली तरफ जा रहा है। तो गर्मियों में क्या हो रहा है, सन कहां पर मूव कर रहा है, ऊपर वाली तरफ मूव कर रहा है। अब सन ऊपर वाली तरफ मूव कर रहा है, इसके साथ साथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी ऊपर वाली तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करेगी, उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो जहां पर सन मूव करेगा उसी तरफ लो प्रेशर होगा, जहां पर सन मूव करेगा उसी तरह लो प्रेशर होगा, क्योंकि सन जहां पर मूव कर रहा है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रेशर बहुत कम होगा। तो गर्मियों में क्या करता है, सन ऊपर वाली तरफ मूव करता है, सन के ऊपर वाली तरफ मूव करने की वजह से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जो पहले यहाँ कहीं था इक्वेटर के पास, वो ऊपर शिफ्ट कर जाता है। कहां पर शिफ्ट कर जाता है, ऊपर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है ना, ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो पहले इक्वेटर तक पहुंचती थी, अब ये कहां पर मूव करना शुरू करेंगी, ऊपर वाली तरफ। क्यों, क्योंकि इन्होंने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन तक पहुंचना है, वहां पर ही साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स मीट करेंगे। अब क्या करेंगे, ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेटर्स को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन गर्मियों में ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मेनली जून जुलाई की बात हो रही है, जून जुलाई में सन ऊपर होता है इक्वेटर से, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होने की वजह से हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर शिफ्ट हो गया होता है। तो अब क्या करेंगे, ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस कर देंगे। जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगे उसके बाद क्या होगा, देखो जैसे ही साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ने इक्वेटर को क्रॉस किया, अब पहले ये देखो, ये पहले साउदर्न हेमिस्फीयर में थी। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में थी तो ये लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो रही थी। अब ये पहुंच गई इक्वेटर क्रॉस करने के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और आपको पता है क्रियोलिस फोर्स क्या कहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी विंड आएगी, जिस मर्जी डायरेक्शन से आएगी, वो कौन सी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन सी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट तरफ। तो ये अगर हमारे पास इक्वेटर है, ध्यान से समझो इस पॉइंट पे। देखो ये अगर हमारे पास इक्वेटर है, यहाँ पर मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ये हमारे पास इक्वेटर है, ठीक है। अब देखो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर चला गया, इसको मैं ITCZ लिख देता हूं, ITCZ ऊपर चला गया। तो अब ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड पहले इस तरह से आ रही थी, ठीक है। पहले तो ये इक्वेटर तक ही थी, क्योंकि ITCZ इक्वेटर में था। अब इक्वेटर ऊपर चला गया है, इसका मतलब ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड क्या करेगी, इक्वेटर को क्रॉस करेगी। बट जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी, ये इस तरह से मूव नहीं करेगी, इसको क्रियोलिस फोर्स राइट तरफ शिफ्ट कर देगी। क्या करेगी, राइट तरफ शिफ्ट कर देगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो पहले इसकी डायरेक्शन इस तरह से थी, अब इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको देखो ये साउथ से आ रही है तो साउथ तो होगा इसका नाम, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, क्या ये ईस्ट तरफ से आ रही है, नहीं। अगर हम इसको ध्यान से देखें कौन सी तरफ से आ रही है, वेस्ट तरफ से आ रही है, इसलिए हम इसको साउथ वेस्टर्ली विंड कहेंगे। कौन सी कहेंगे, साउथ वेस्टर्ली विंड कहेंगे। और यही हिंदुस्तान में बारिश करवाती है। इंडिया में बारिश जो मानसून में होती है जून जुलाई में, वो साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड कराती है। बट हमें कंफ्यूजन होती है कि साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड तो कोई होती ही नहीं, ट्रेड विंड तो साउथ ईस्टर्ली होती है। तो इसको साउथ वेस्टर्ली क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जून के महीने में जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है, और जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है तो हमारी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर चल जाती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन तक पहुंचने के लिए जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है वो इक्वेटर को क्रॉस करती है, और जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती है वो अपनी राइट तरफ शिफ्ट हो जाती है। कहाँ शिफ्ट हो जाती है, राइट तरफ शिफ्ट हो जाती है। और राइट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से उसकी डायरेक्शन हमें क्या दिखती है, साउथ वेस्टर्ली, इसलिए हम इसको साउथ वेस्टर्न मॉनसून कहते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्रॉस होकर साउथ वेस्टर्न मॉनसून जो है वो इंडिया में पहुंच जाता है जून जुलाई के महीने में। और जो हमारी इंडिया में मैक्सिमम बारिश है वो साउथ वेस्टर्ली मॉनसून की वजह से ही होती है। जो गर्मियों में जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बारिशें होती हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ, इतना इजी ये समझ में आने वाला नहीं है अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बट मैंने इजी वे में समझाया आपको। अभी तो इसमें बहुत कुछ है,
इन डेप्थ जाने वाला, लेकिन उतना नहीं जाना, आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग इंडिया को देख के चलना है। देखो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, इन शॉर्ट हम उसको कवर कर लेते हैं। देखो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ में बात करें तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, ठीक है। दो रूल्स हमने पढ़े कि एक विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करेगी, और दूसरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड मूव करेगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी ड्यू टू क्रियोलिस फोर्स, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारा 30 डिग्री आ जाता है नॉर्थ में, ये आ जाता है 30 डिग्री साउथ। 60 डिग्री को अभी छोड़ो, हम 30 डिग्री पे ही फोकस करते हैं क्योंकि इंडिया 30 डिग्री पे ही लाई करता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये 30 डिग्री हाई प्रेशर है और इक्वेटर लो प्रेशर है, तो नेचुरली क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, तो इस तरह से विंड आएंगी, हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। इसी तरह नीचे से विंड आएंगी, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे तय होती है, बिकॉज ऑफ क्रियोलिस फोर्स। अब क्या होगा कि गर्मियों में क्या होगा कि सन पहले इक्वेटर में था मार्च के महीने में, अब जून के महीने में सन चला गया ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है, 23.5 डिग्री में। जब सन ऊपर चला गया तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहां इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होती है, जहां पर नॉर्थ ईस्टली और साउथ ईस्टली ट्रेड विंड्स मिलती हैं, वो भी ऊपर चला गया। अब वो ऊपर चला गया तो साउथ ईस्टली ट्रेड विंड क्या करेगी, इस इक्वेटर को क्रॉस करेगी। जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो वो पहले साउथ ईस्टली डायरेक्शन से आ रही थी, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ड्यू टू क्रियोलिस फोर्स, अब वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्टर्ली हो जाएगी, इसलिए हम उसको साउथ वेस्टर्ली विंड्स कहेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया कि क्यों इंडिया में जो मॉनसून है वो साउथ ईस्टर्ली वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं कि वो कॉज करती है। अब देखो ये हम इंडिया के मैप में समझेंगे, तो यही साउथ वेस्टर्ली मॉनसून जो है, साउथ वेस्टर्ली विंड जो है, जैसे सपोज करो ये 8 डिग्री से स्टार्ट होता है ना हमारा इंडिया, तो मान लेते हैं ये यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इसको इक्वेटर समझ लो 0 डिग्री। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आ रही थी साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ठीक है। अब गर्मियों के महीने में, जून जुलाई की बात हो रही है, जून के महीने में क्या होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहाँ ऊपर कहीं चला जाता है, इसके ऊपर जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इंटर ट्रॉपिक, ये जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, और ये क्या बन जाती है, साउथ वेस्टर्ली विंड बन जाती है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली चीज है। अब ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स तो आ गई, देखो विंड तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, बट बारिशें किस वजह से होती हैं, जब भी विंड के अंदर मॉइस्चर होगा तो बारिशें होंगी। अब मॉइस्चर कहां से आएगा विंड के अंदर, मॉइस्चर वो किसी समुद्र से उठाएंगी, किसी वाटर बॉडी से ही तो पानी उठाएंगे, और वही पानी आगे गिराएंगे तो रेनफॉल होता है। अब ये साउथ वेस्टर्ली मॉनसून क्या करते हैं, देखो ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत, इसके लेफ्ट वर्ड क्या आ जाता है, अरेबियन सी, और राइट वर्ड आ जाता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हमारी साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स यहाँ से अरेबियन सी से पानी उठाएंगी, और पानी उठा के कहाँ पर गिरा देंगी, बारिश में, और बारिशें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं जून जुलाई के महीने में, जिसको हम बोलते हैं मॉनसून। क्या बोलते हैं, मॉनसून, ठीक है। मॉनसून इज जस्ट अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन का चेंज हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इसी विंड की डायरेक्शन के चेंज को हम बोलते हैं मॉनसून, ठीक है। मॉनसून जो है वो वर्ड मौसम से निकला है, मौसम से अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, की विंड की डायरेक्शन का रिवर्स हो जाना। यहाँ पर आप देख लो विंड की डायरेक्शन रिवर्स होगी, साउथ ईस्टली से साउथ वेस्टली होगी, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बारिशें हो रही हैं। तो ध्यान से देखो कि कैसे हो रहा है, साउथ वेस्टली मॉनसून क्या हो रहा है, अरेबियन सी से पानी उठा रहे हैं और कहाँ पर गिरा रहे हैं, इंडिया के ऊपर गिरा रहे हैं। और देखो आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो साउथ वेस्टली इंडिया में सबसे पहले बारिशें कहाँ होती हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ से उठाएंगे, सबसे पहले ये एरिया जो ये है वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, यहाँ पर क्या होगा, बारिशें होगी। और आपको पता है केरला में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं जून जुलाई के महीनों में, तो ये साउथ वेस्टली मॉनसून की वजह से होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये यहाँ से भी आएंगी, यहाँ से भी उठाएंगी ना, यहाँ से भी बे ऑफ बंगाल से भी विंड्स जो है पानी उठाएंगी, और यहाँ पर जाकर ये मेघालय पे भी बारिशें करवाते हैं। और आपको पता है मेघालय में चिरापुंजी, वहां पर मेसन राम जो है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है। तो ये यहीं से, ये कौन बारिशें कर रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसून ही बारिशें यहाँ पर कॉज कर रहा है। और इसी की एक ब्रांच जो है यहाँ पर, यहाँ से शिफ्ट होके इधर आती है, और यहाँ से इंडिया के अंदर भी, यहाँ पर यूपी वाले पोर्शन में, यहाँ सब भी बारिशें होती हैं, और ये यहीं से होते हुए साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो इंडिया में बारिशें करवाता है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि किस तरह। और देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है, ये जो कर्नाटका के बीच में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं ना, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो उसके इधर तो बारिशें हो जाती हैं, बट ये पहाड़ियों को क्रॉस करके बारिशें राइट वर्ड नहीं जा पाती, इसलिए ये जो एरिया है ये सूखा रह जाता है, ठीक है। तो ये देखो सारा क्लाइमेट जो है, इंडिया की टोपोग्राफी किस तरह से है, कहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे हैं, वेजिटेशन अच्छी, वो सब बारिशों पे डिपेंड करेगा। बारिशें अच्छी होगी तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेनली वहां पर, वेस्टर्न घाट्स आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आते हैं, बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं वहां पर, बहुत ज्यादा वहां पर जो है
प्लांट और एनिमल की स्पीशीज पाई जाती हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको साउथ वेस्ट मानसून का समझ आया। तो मानसून कब आते हैं? जून जुलाई के महीने में। और कैसे आते हैं कि जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो क्रॉस कर देती हैं इक्वेटर को, बिकॉज कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इस केस में ऊपर गया होता है, उसको मीट करने के लिए क्रॉस करती हैं। जब भी क्रॉस करती हैं तो साउथ वेस्ट मानसून बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से पानी उठाते हैं। मेनली पहले अरेबियन सी से उठाते हैं और वेस्टर्न घाट्स पे गिराते हैं। इस तरह से बे ऑफ बंगाल से भी उठाकर जो हमारा मेघालय वगैरह एरिया, वहां पर बारिशें होती है और एंटर करते के यूपी, हरियाणा, इवन जम्मू तक भी ये बारिशें पहुंचती हैं। उतने लेवल की नहीं पहुंचती हैं मानसून की बारिशें, बट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, बट बारिशें यहाँ पर भी होती हैं। ठीक है, ये तो मेन कॉज है फॉर रेनफॉल इन इंडिया। कौन सा? मॉनसून। ठीक है, अब आपको एक और मैं आपको यहां पर यहीं पे बता देता हूं। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आपको समझना है, दैट इज ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, विंटर के टाइम पे क्या होता है? देखो विंटर के टाइम, अब विंटर में क्या होगा, वापस चलते हैं अपने ग्लोब पे। ठीक है, वापस चलते हैं। देखो अब सूरज जो है वो पहले इक्वेटर से ऊपर जा रहा था, नॉर्थवर्ड शिफ्ट करा इसने और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गया। अब क्या होता है 21 मार्च के बाद, 21 मार्च में आपको पता है ना इक्वेटर पे होता है इक्विनॉक्स, होता है वहां पर 21 मार्च। ये डेट देख लेना, इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च में आई थिंक इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद 23 सितंबर में होता है। देख लो डेट याद रखो, 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है। 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, मतलब जब सन इक्वेटर पे है उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और 23 सितंबर को भी वापस इक्विनॉक्स होता है। 23 सितंबर को क्या होता है, वापस दिन और रात बराबर होते हैं। अब ये क्यों होता है? देखो 21 मार्च को सन था इक्वेटर में, उसके बाद सन नॉर्थ तरफ मूव करना शुरू हो गया और वो कहाँ पहुंच गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पहुंच गया। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पहुंचा, इसके ऊपर सन नहीं जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब पहुंचता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉटेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस डेट को क्या बोलते हैं? 21 जून। ठीक है, 21 जून होती है ना वो डेट जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उस इसलिए पड़ती है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ऊपर पहुंचा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये जो सन है वापस साउथवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है और 23 सितंबर में यह वापस कहां पर पहुंच जाता है? इक्वेटर में। इसीलिए 23 सितंबर को भी ऑटम इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 23 सितंबर के बाद ये साउथवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है सन, और कहां पर पहुंचता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, मतलब 23.5 डिग्री साउथ में ये जाता है। तो जब 23.5 डिग्री साउथ में जाता है तो आपको पता है 22 दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ठंड पड़ती है, बट साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। तो ये 23 सितंबर को कहां चला जाएगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा। अब देखो जब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा 22 दिसंबर को, अब क्या होगा? देखो अब ये जो सन है वो चला गया नीचे। अब पहले जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये ऊपर गई थी ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है, ये ऊपर थी ना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन, ये कहां चल जाएगी? नीचे चल जाएगी। ये इक्वेटर से भी नीचे चल जाएगी। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नीचे, देखो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सन की मूवमेंट के साथ मूव करेगी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वो जगह है जहां पर नॉर्थ ईस्टली और साउथ ईस्टली ट्रेड विंड्स मिलती हैं। अब सन जहां पर होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन कंपैरेटिवली ऊपर नीचे मूव करेगी सन के साथ। सन अगर नीचे जा रहा है तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी नीचे जाएगी। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये जो यहां से कौन सी विंड्स आ रही थी? देखो ये 30 डिग्री नॉर्थ से जो इक्वेटर की तरफ कौन सी विंड्स आ रही थी? नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। कौन सी विंड्स आ रही थी? नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। अब क्या होगी, पहले जैसे साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी, अब सर्दियों के टाइम में नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? देखो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स यहां से आ रही है ना ऊपर वाली तरफ से, सर्दियों में नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ऊपर वाली तरफ से आ रही है। सर्दियों में क्या होगा, देखो गर्मियों में तो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ऊपर रह जाएंगे, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड साउथ वेस्ट मानसून बन के इंडिया में बारिशें कराएंगे। बट सर्दियों में क्या होगा, ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ये क्या करेंगी? बे ऑफ बंगाल से पानी उठे, क्योंकि इन्होंने नीचे जाना ना, इन्होंने इक्वेटर को क्रॉस करके नीचे जाना, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नीचे शिफ्ट कर चुका है। इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड क्या करेगी, सर्दियों में ऊपर वाली तरफ से आएंगी और ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठाएंगी और कहां पर गिराएंगी? तमिलनाडु में। कहां पर गिराएंगी? तमिलनाडु। इनके रास्ते में कौन सी हमारी इंडिया की स्टेट आ रही है? तमिलनाडु। और ये क्या करती है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स सर्दियों में क्या करती है? तमिलनाडु में बारिशें करती हैं। तो अब अभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है साउदर्न स्टेट में, देखो नॉर्दर्न में भी सर्दियों में बारिशें होती हैं, बट उसका रीजन ये नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड नहीं है, उसकी रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट सर्दियों में साउदर्न स्टेट में, तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसमें सर्दियों में बहुत बारिशें होती हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में। वो क्यों होती हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड तब साउथ की तरफ मूव कर रही होती है, क्योंकि उसने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन को कैच करना होता है। इसीलिए ये क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल रीजन से बारिश पानी उठाती हैं और ये पानी कहां पर गिराएंगे? इसके सामने जो स्टेट आएगी और इसके सामने कौन सी स्टेट आ रही है?
तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के ऊपर ये स्ट्राइक करेंगे और तमिलनाडु में बहुत बारिशें आती हैं। इसी की वजह से आंध्र प्रदेश, ये जो रीजन है उड़ीसा, यहाँ पे तूफान भी आते हैं। ये सारा सर्दियों में होता है, बट मेनली बारिशें जो होती हैं वो तमिलनाडु में होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। देखो ये जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाए हुए हैं यहाँ पर। ये पूरा कंसेप्ट समझने के बाद देखना, आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। अगर एक बार आपको मॉनसून क्या होता है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, कैसे सन के साथ वो शिफ्ट करती हैं, कैसे साउथ वेस्टर्न है, कोरियोलिस फोर्स किस तरह से एक्ट करती है, ये सब चीजें समझ आ गई ना, तो क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना आपके लिए टफ नहीं रहेगा। देखो यहां तक आपको क्लियर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न सर्दियों में एक्ट करती हैं और इनकी वजह से तमिलनाडु में बारिशें होती हैं। अब एक चीज होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसको भी सीख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर हमारा, अगर हम बात करें इंडिया है ना, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये हमारा इंडिया है। इंडिया के यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर हम वेस्ट में चलते जाएं तो वेस्ट में यहाँ पर आप मैप में देख लें, मैंने वर्ल्ड मैप यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। अब हमारे पास एक जेट स्ट्रीम्स होती हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, अपर एयर सर्कुलेशन है, मतलब एटमॉस्फेयर में अपर हाइट में हवाएं जो चलती हैं उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या करती हैं, सर्दियों में मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाती हैं। क्या करती हैं, मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाती हैं। ये विंड्स हैं तो रास्ते में मेडिटेरेनियन सी आ रहा है तो मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाएंगी। मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाएंगी वैसे, और ये ईस्ट की तरफ मूव कर रही होती हैं तो रास्ते में बारिशें करवाती हैं, और करवाते करवाते ये इंडिया में भी पहुंच जाती है। और इंडिया के भी कुछ रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बारिशें करवाती हैं, जैसे जम्मू का रीजन हो गया, पंजाब का हो गया, थोड़ा बहुत राजस्थान का रीजन भी हो गया। तो इन सभी रीजन्स में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है सर्दियों में बारिशें करवाती हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है कि वो विंड्स हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट, बारिशें हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मेडिटेरेनियन सी से। बेसिकली जेट स्ट्रीम्स क्या करती हैं, मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाती हैं और इंडिया की तरफ लाती हैं, ठीक है। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जेट स्ट्रीम, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी वजह से जो बारिशें हैं वो वेस्ट में ज्यादा होंगी कि ईस्ट में ज्यादा होंगी। तो ऑब्वियस है वो वेस्ट में ज्यादा होंगी, क्योंकि वेस्ट से आ रही हैं तो रास्ते में वो अपना मॉइस्चर, जो देखो ना, हवा कितनी देर पानी होल्ड करेगी, अपनी एक कैपेसिटी से ज्यादा वो होल्ड नहीं करेगी, इसलिए वो पानी जो है रास्ते में फेंकती आती है, तो हम उसे बारिश कहते हैं, ठीक है। तो यही होगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये क्या करेंगी, वेस्ट टू ईस्ट जो है इनका जो फ्लो है वो कम हो जाता है, तो इसीलिए वेस्ट में बारिशें ज्यादा होती हैं ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और जैसे जैसे हम ईस्टवर्ड मूव करते जाते हैं तो इनकी वजह से बारिशें कम हो जाती हैं, ठीक है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा तो क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर और भी आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो एक दो बार आप क्या करना, लेक्चर को वापस रिवाइंड करके देखना, अच्छे से देखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ और भी अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा और किसी लेक्चर में भी ऐड करके। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स, सो डोंट टेक इट लाइटली। आप अच्छे से इसको करो और देखो कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है कि वो यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विंटर रेन्स, सर्दियों की बारिशें कास्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन कौन सा एरिया है, ये नॉर्थ है, देखो ये नॉर्थ एरिया ना, तो ये वेस्ट, तो ये एरिया जो आ जाएगा ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स का एरिया आ जाएगा। तो कहता है कि जो सर्दियों में बारिशें होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया में ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम, तो वो कहां से कहां डिक्रीज करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि वो डिक्रीज होंगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वेस्ट से जनरेट हो रही है और जैसे जैसे ईस्ट आएंगी तो मॉइस्चर जो है वो ये ड्रॉप करती जाएंगी, तो वेस्ट से ईस्ट जो है इनकी जो है वो कम होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज रिलेटेड टू, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किससे रिलेटेड है, इंडियन ओशन से रिलेटेड है, बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, अरेबियन सी से रिलेटेड है या मेडिटेरेनियन सी। तो आपको पता है ये वो विंड्स होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर उठाती हैं और डिफरेंट रीजन्स में ईस्टवर्ड जो है वो बारिशें करवाती हैं सर्दियों में, तो इसको हम बोलेंगे इट इज एसोसिएटेड विद मेडिटेरेनियन सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा कि इंडिया का मोस्ट पार्ट जो है, नियर अबाउट 85% इंडिया का जो पार्ट है ना वो बारिशें रिसीव करता है, रेनफॉल रिसीव करता है ड्यूरिंग मॉनसून। तो मॉनसून कब आता है इंडिया में, जून के महीने में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जून टू सितंबर के महीने में जो बारिशें होती हैं ड्यू टू मॉनसून, इंडिया उस टाइम पे सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। और आपको पता है मेघालय के मेसन राम में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ। सर्दियों के महीने में इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो रिसीव करती है, ये आपका क्वेश्चन है। इज इट मिजोरम,
उत्तराखंड, तमिलनाडु और बिहार। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि तमिलनाडु पे सबसे ज्यादा बारिशें होती है। और इस प्रोसेस को पता क्या बोलते हैं? देखो, जब गर्मियों के टाइम में जून जुलाई में जब मॉनसून आता है, जून जुलाई में जब मॉनसून आता है उसको बोलते हैं एडवांसिंग मॉनसून। क्या बोलते हैं? एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून की वजह से वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न, इवन दिल्ली वगैरह ये सब रीजन में बारिशें होती हैं। बट जब वापिस सर्दियां आती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉनसून का वापिस जाना। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीट्रीटिंग मॉनसून। क्या बोलते हैं उसको? रीट्रीटिंग मॉनसून। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो तमिलनाडु में बारिशें होती हैं वो किस टाइम पे होती हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ रीट्रीटिंग मॉनसून की वजह से सितंबर अक्टूबर के मंथ में तमिलनाडु में बारिशें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव फर्स्ट मॉनसून इन समर? तो मॉनसून सबसे पहले रिसीव कहां पर होता है समर में? इज इट हिमालयस, मेघालय, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट? तो वेस्टर्न घाट में सबसे पहले बारिशें जो है मॉनसून की वजह से होती हैं। हिमालय तक भी पहुंचते हैं मॉनसून, मेघालय प्लेट्यू में भी पहुंचते हैं, बट सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है जिसको मॉनसून बर्स्ट कहते हैं वो कहां पर होता है? वेस्टर्न घाट पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। सीजन के साथ रिवर्स हो जाना विंड की डायरेक्शन का, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं किसी ईयर में? ठीक है, इज इट मॉनसून, वेदर, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट? तो वेदर कहते हैं उसको। ठीक है, उसको सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। इसको क्या बोलते हैं? मॉनसून। मॉनसून मौसम वर्ड से निकला है, अरेबिक वर्ड, जिसको हम कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। वेदर क्या होता है? वेदर होता है स्मॉल टाइम में किसी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन देखना, एक दो दिन में किसी जगह पे कैसा मौसम है, दैट इज नोन एज वेदर। और वेदर, अगर एक वेदर काफी सालों तक, 15 साल तक अगर हम देखें, 20 साल तक लॉन्ग टर्म किसी जगह के वेदर को हम क्या बोलते हैं? वो उस जगह का क्लाइमेट होता है। ठीक है, वेदर तो दिन में चेंज होता रहता है ना, कभी धूप है, कभी बारिश है, तो दैट इज वेदर। बट कि आपको पता है कि जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो जम्मू रीजन जो है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। जम्मू रीजन में क्या होता है, वो गर्मी, जून जुलाई के मंथ में ज्यादा गर्मी होती है, तो ये जम्मू का क्लाइमेट है। ठीक है, तो अगर आप दिन रात या एक दिन, 15 दिन, 20 दिन की बात करो तो वो वेदर में आ जाता है। एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है क्या है, एयर एज अ ब्लैंकेट काम करता है हमारे लिए, जहां पे बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम। हाँ, इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के बीच में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है, यहाँ पर जो भी साइक्लोन्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो मेनली कहां पर ओरिजिनेट होते हैं? इज इट बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, साउथ इंडियन सी और इंडियन ओशन? तो जो ज्यादातर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इंडिया में ओरिजिनेट कहां पर होते हैं? बे ऑफ बंगाल में। ट्रॉपिकल साइक्लोन, बेसिकली साइक्लोन होता क्या है? ठीक है, साइक्लोन क्या होता है? देखो, अगर सपोज करो, अगर हम बात करें कि कोई एक लो प्रेशर जोन है, ठीक है, लो प्रेशर जोन है, अब क्या करिए, अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये एक लो प्रेशर जोन है। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं हमारे साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए, जैसे जो है दो रीजन्स के बीच में गैप 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर वेरिएशन भी होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए, बट मेनली जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे हमारे पास एक लो प्रेशर जोन है। ठीक है, अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये एक लो प्रेशर है कहीं सेंटर पे, तो ये जो हाई, ये सारे पॉइंट में मान लेता हूँ हाई प्रेशर है, तो ये क्या करेंगी, हवाएं जो हैं, विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी, जैसे नीचे से ऊपर भी आएंगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ भी आएंगी, यहाँ से यहाँ पर आएंगी। तो ये विंड क्या हो रहा है, ये लो प्रेशर था, तो ये सारी विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू होगी। अगर सपोज करो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो इंडिया का जो पोर्शन है अगर हम बात करें वो इक्वेटर के ऊपर ही पड़ता है ना, इंडिया हमारा, तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर ही है, तो ये बे ऑफ बंगाल भी इंडिया के इक्वेटर के ऊपर है, इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अब आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्रियोलिस फोर्स, विंड जहां मर्जी से आएगी उसको राइट तरफ शिफ्ट करेगी, तो ये वाली विंड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली विंड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली विंड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली विंड इस तरफ अपने अपने राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है, ये इस तरह से एक क्या बन रहा है, एक सर्कुलर सी विंड का फ्लो बन रहा है जिसको हम साइक्लोन कहेंगे। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो इसकी डायरेक्शन इस तरह है ना, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो क्लॉक इस तरफ मूव करती है ना, क्लॉक इस तरफ मूव करती है ऐसे, देखो ये 12 बजे, फिर 1 बजा, 2, ये क्लॉक इस तरफ चलती है ना, क्लॉक इस तरफ मूव करती है, तो ये क्लॉक के अपोजिट है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो कैसे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। तो आपको मैंने समझा दिया कि जो साइक्लोन्स हैं इंडिया में, ट्रॉपिकल साइक्लोन मेनली ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में, और कैसे बनते हैं, लो प्रेशर जोन हाई प्रेशर जोन से विंड आती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट तरफ शिफ्ट करती जाएंगी, और राइट तरफ शिफ्ट करेंगी तो एक सर्कुलर सा फ्लो बनेगा, दैट इज नोन एज साइक्लोन्स। और यहाँ पर इनकी डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेयर डज एल नीनो करंट अकर? एल नीनो करंट कहां पर होती है, ठीक है, ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राजील, पेरू, अलास्का और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो एल नीनो करंट कहां पर होती है, पेरू के कोस्ट में, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट बेसिकली होता है कि आप समुद्र के अंदर, जैसे लैंड पे हवाएं चलती है ना, तो समुद्र में अंदर क्या होती है, विंड्स की वजह से, इन्हीं विंड्स की वजह से पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें मूव करती हैं, दैट इज नोन एज करंट। तो ड्यू टू विंड्स जो वाटर की बड़ी बड़ी लहरें मूव करती है ना ओशंस में, उनको हम बोलते हैं करंट, ठीक है, ओशन करंट जिन्हें हम कहते हैं। देखो अब पीरू हमारे लिए क्या है, पीरू देखो साउथ अमेरिकन में एक कंट्री है। अब पीरू में क्या होता है कि पीरू में चलती है कोल्ड करंट। कौन सी चलती है, कोल्ड करंट, ठीक है, कोल्ड करंट यहाँ पर चलती है पीरू में। अब क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब सर्दियों में पीरू के पास होनी तो कोल्ड करंट चाहिए, बट वहां पर कौन सी करंट आ जाती है, ड्यू टू ज्योग्राफिकल फिनोमेना, वहां पर आ जाती है वार्म करंट। कौन सी करंट आ जाती है, वार्म करंट आ जाती है। जब पीरू में वार्म करंट आ जाती है कोल्ड करंट की जगह, इस प्रोसेस को बोलते हैं एल नीनो। और इस एल नीनो की वजह से इंडिया का वेदर भी इंपैक्ट होता है, इंडिया का मॉनसून भी इंपैक्ट होता है। जब एल नीनो वाली कंडीशन आती है तो इंडिया के मॉनसून में फॉल आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये रिलेटेड है टू इंडिया, इंडियन मॉनसून, इसीलिए हम इसको इंडिया के साथ कवर करते हैं। कि आपको पता होना चाहिए एल नीनो करंट कहां पर चलती हैं, पेरू के कोस्ट में चलती हैं। और ये क्या फिनोमेनन है कि बेसिकली एल नीनो जो है, बेसिकली जो पेरुवियन करंट है, पेरू के जो पास करंट चलती है, इसको पेरुवियन करंट कहते हैं। ये एक कोल्ड करंट है, बट अगर ये कोल्ड करंट रिप्लेस हो जाए बाय वार्म करंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज एल नीनो, एंड इट आल्सो इम्पैक्ट India's climate, India's monsoon in specific we can say that, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे क्लाइमेट रिलेटेड, मॉनसून को समझा, साउथ वेस्टर्न विंड्स क्या होती हैं, ये ट्रेड विंड्स होती क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है, विंड्स कैसे मूव करती हैं, कोरियोलिस फोर्स कैसे होती है, देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, और एल नीनो का कंसेप्ट देखा। देखो यही क्लाइमेट में आती हैं चीजें, और अगर ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। देखो सिर्फ मैं एमसीक्यू लाता यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं होता ये क्या है, तो आप सिर्फ एमसीक्यूज में ये देखना कि इसका ए है बी है, ऐसे नहीं होता है। चीजों को अगर आपको समझ होगी तो कल आप पेपर को इजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। देखो क्रॉप्स के रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी टॉपिक लाया हुआ है एमसीक्यूज, वहां पर मैंने एक्सप्लेन करा था, उसके साथ ये क्लाइमेट का टॉपिक आ गया। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें ग्रुप को, वहां पर डेली क्विज भी होता है, वहां पर हम पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं, प्लस वहां पर न्यूज़पेपर वगैरह और डिस्कशन ग्रुप है, आप क्वेश्चंस भी वहां पर पूछ सकते हो। उसके साथ आप प्लेलिस्ट में जाएं, अगर आप जेके एसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्लेलिस्ट में बनी हुई है लिस्ट, आप उनको चेक करें और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज। और जो हम एमसीक्यूज पढ़ाते हैं वो एमसीक्यू सेशन नहीं होते हैं, उनके साथ ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना प्लस अ लॉट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।